हम लोग अपनी बातों को 3 तरीके से व्यक्त करते हैं। दैट मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, आइदर यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स, या किसी से बातचीत करोगे तो किस फॉर्म में बात करोगे, या तो प्रेजेंट में बात करते हैं, या किस में बात करते हैं, पास्ट फॉर्म में बात करते हैं, या हम लोग किस फॉर्म में बात करते हैं, फ्यूचर फॉर्म में। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम होगा, आई शैल हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम, मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था, आई हैड ए कंप्यूटर, अब मेरे पास एक कंप्यूटर होगा, आई शैल हैव ए कंप्यूटर। तो ट्रांसलेशन जब हम लोग बात करते हैं किसी पास या अधिकार, तो यहाँ पे 3 फॉर्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस, हम लोग टेंस की बात नहीं कर रहे। हमें अपनी बातों को, हम ट्रांसलेशन जो बोलते हैं वो आइदर प्रेजेंट में बोलेंगे या पास्ट में बोलेंगे, और नहीं तो किस में बोलते हैं, फ्यूचर्स में बोलते हैं। अगर इसकी यूज की बात करें तो पहला यूज हमने डिस्कस कर दिया था टू बी के बारे में। फर्स्ट यूज किसके बारे में बात किया था हमने, टू बी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टू हैव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, टू हैव। द फर्स्ट एक्सेप्टर दैट इज वी हैव डिस्कस इज टू बी। अब टू बी के प्रेजेंट फॉर्म में क्या लगता है, इज, एम, आर। टू बी का मतलब इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, वाज एंड वेयर। एंड फ्यूचर फॉर्म में क्या यूज करते हैं, शैल बी एंड विल बी का इस्तेमाल। एंड टू बी मीन्स जब भी सब्जेक्ट किसी भी दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, वो सब्जेक्ट है। जब भी किसी के बारे में बात करते हैं, उसकी विशेषताओं को बताते हैं, उसका कंडीशंस के बारे में बताते हैं, उसके पोजीशंस के बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टू बी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस टू बी, और प्लस क्या यूज करते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड इज ऑल अबाउट द नाउन, एंड नहीं तो क्या यूज करता है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करता है। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग पूरा क्या करते हैं, जैसे मोहन एक खिलाड़ी है तो मोहन इज ए प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी था तो मोहन वाज अ प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी होगा तो मोहन विल बी अ प्लेयर। दैट मीन्स प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ था, आई वाज हियर, मैं यहाँ रहूँगा, आई शैल बी हियर। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वाज हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। तो ये टू बी का होता है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड यूज इज ऑल अबाउट द टू। हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, टू हैव का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे अधिकार, पॉसेशन का बोध कराता है। ये क्या शो करता है, पॉसेशन। कैसे करेगा, पॉसेशन। पॉसेशन मतलब अधिकार, मतलब पास या अधिकार का बोध होता है। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है तो आई हैव ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पर मेरा क्या है, अधिकार है, किसी पर्सन का है, ठीक है। मैं एक कंप्यूटर रखता हूँ तब भी होगा, आई हैव ए कंप्यूटर। मेरे पास एक गाड़ी है तो आई हैव ए कार, मैं कार रखता हूँ तो आई हैव ए कार, ठीक है। मेरा तो अगर पास या अधिकार का बोध कराना है, रिलेशन का बोध कराना है, उसका 2 भाई है, ही हैज 2 ब्रदर, तो रिलेशन का बोध कराना है, तो रिलेशन बोध करना है, पॉसेशन अधिकार का बोध कराना है, तो किसको यूज करते हैं, टू हैव कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, टू हैव। तो टू हैव भी एक वर्ब है, ठीक है। और टू, जब भी हम किसी के पास या अधिकार का बोध कराते हैं, उसके पास कुछ रखता है, किसी वस्तु पे रिलेशन का बोध कराते हैं, तो वो कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है, और टू हैव के प्रेजेंट फॉर्म में कौन सा वर्ब लगता है, हैज एंड हैड, और पास्ट फॉर्म में क्या लगता है, हैड, एंड फ्यूचर फॉर्म में क्या है, शैल हैव एंड विल हैव। फ्यूचर फॉर्म में क्या बात करते हैं, शैल हैव और विल हैव। जैसे उसके पास एक कार है, he has a car, उसके पास एक कार था, he had a car, उसके पास एक कार होगा, he will have a car, उसके पास क्या होगा। तो जब भी अगर किसी पोसेशन की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे उसके पास ही अधिकार, जैसे टेबल है तो यह एक टेबल है बोलते हो, और इसके 4 पैर हैं। टेबल है तो टेबल के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो अगर आपने बोला कि यह एक टेबल है तो दिस इज अ टेबल, और इसके 4 पैर हैं, तो इट हैज क्या बनेगा, मतलब उसके अधिकार का टेबल के बारे में, टेबल से जो जुड़ा हुआ है, टेबल के अधिकार है, जो किसी चीज से सब्जेक्ट से क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसको अधिकार का बोध कराते हैं। तो वहां पे क्या होगा, इट हैज 4 लेग, क्या बनेगा, जैसे गाय बोलते हैं दिस इज अ काउ,
ठीक है, या बोलते हो काउ इज एन एनिमल, काउ इज अ पेट एनिमल, बोला। अब काउ, गाय की एक लंबी पूंछ होता है, तो क्या बोलते हो, द काउ हैज अ लॉन्ग टेल। क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब जो पूंछ है, पहले हमने काउ के बारे में बताया कि काउ क्या है, एक पालतू जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है, तो क्या बोलते हो, द काउ इज द पेट एनिमल। आप गाय के बारे में मान लो लिख रहे हो, तो बचपन से क्या पढ़े हैं कि गाय एक पालतू जानवर है, तो द काउ इज अ पेट एनिमल। फिर बोला कि गाय की एक लंबी पूंछ होती है, तो क्या बोलोगे, द काउ हैज अ लॉन्ग टेल। गाय के पास क्या होता है, इसके 4 पैर होते हैं, इट हैज 4 लेग। तो उसके बारे में जब बताते हैं, तो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उससे जुड़ी हुई किसी पास या अधिकार का बताना है, उससे रिलेशन बताना है, तो क्या बोलते हैं, उसमें क्या लगता है, टू है। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन मेरा दोस्त है, तो मोहन इज माई फ्रेंड। उसके 2 भाई और 2 बहन हैं, उसके बारे में लिख रहे हो, तो ही हैज़ 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। तो ब्रदर सिस्टर उससे क्या किया हुआ, लिंक किया हुआ, उससे संबंध बना हुआ है, उससे रिलेशन है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टू हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी के अधिकार सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोलोगे तब टू बी, लेकिन उसके किसी वस्तु या उससे रिलेशन या उससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें, तब उसको क्या होता है, टू है। और इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं यूज होगा, ओनली कौन सा वर्ब होगा, हैज है, प्रेजेंट। अब हैज किसके साथ लगता है, ये ध्यान रखना है, तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करना है, ही, सी, इट, दिस, डैट, ये सब के साथ क्या लगता है, हैज। और बाकी 1st पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, आई और वी के साथ किसको यूज करना है, हैव का यूज करना है। और यू के साथ भी किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। दे के साथ प्लूरल रहेगा 3rd पर्सन का, उसके साथ भी क्या यूज करेंगे, सिर्फ सिंगुलर के साथ किसको यूज करना है, हैज का। पास्ट में तो सभी पर्सन के लिए क्या यूज होगा, हैड का यूज होगा। इसका तो ये ध्यान रखना है, और इसमें कोई भी और दूसरा वर्ब नहीं यूज होगा। बस ये देखना है कि जब भी किसी सब्जेक्ट, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, अगर उसके बारे में, उसके कंडीशन, उसके अवस्था को बता रहा है, उसके स्टेट, जैसे मोहन बीमार है, तो पहला ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पहचान, जैसे मोहन बीमार है, तो इसमें व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। लेकिन इसमें क्या मोहन के अधिकार या रिलेशन को बता रहे हैं, नहीं बता रहे। हम लोग मोहन बीमार है मतलब मोहन के स्टेट को बता रहे हैं, मोहन की अवस्था को बता रहे हैं। तो जब भी उसकी अवस्था को बताते हैं, तो उसको किस तरह का सेंटेंस कहा जाता है, टू बी कहा जाता है। उसमें मोहन के पास क्या है, मोहन किससे रिलेशन है, वो नहीं बता रहे हैं। मोहन बीमार है, दैट मीन्स मोहन के स्टेट को बता रहा है, मोहन के पोजीशन को बता रहा है। तब मोहन इज सिक, मोहन इज इल, तो मोहन के बारे में बोला तो वो टू बी हो गया, उसमें ये लगा। लेकिन मोहन के पास एक गाय है, तो यहाँ मोहन के बारे में नहीं बात हो रहा है, मोहन के बारे में नहीं बात हो रहा है, मोहन के पास क्या है, मोहन के अधिकार को बता रहा है। तब वो किस तरह का सेंटेंस हो जाता है, टू बी। तो सबसे पहला चीज जो आपको ट्रांसलेशन बनाने में जो दिक्कतें आता है, वो प्रॉब्लम्स इसलिए आता है कि हम लोग ट्रांसलेशन को जो सेंटेंस बोलते हैं उसको समझ नहीं पाते कि वो टू बी का सेंटेंस है या टू हैव का सेंटेंस। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक सेंटेंस बनाने में आपको जैसे बोलते हैं कि सोना पीला होता है, तो सोना के बारे में बोला जा रहा है, द गोल्ड इज येलो, ठीक है। दूध मीठी होती है, द मिल्क इज स्वीट, ठीक है। तो ये उसके बारे में बोल रहे हैं। तो या किसी के बारे, पृथ्वी एक ग्रह है, हमने बोला पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के पास क्या है वो नहीं बोल रहे, ठीक है। पृथ्वी के बारे में बोला जाता है, तो द अर्थ इज ए प्लैनेट, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। और अगर पृथ्वी उसके अधिकार को बताएंगे तो क्या हो जाएगा, टू हैव का, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर, हम लोग किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज किया जाता है, सब्जेक्ट, देन उसके बाद क्या लगेगा, टू हैव का कोई भी वर्ब आएगा, देन क्या होगा, अदर वर्ड होगा, ठीक है। तो अदर वर्ड का मतलब जैसे मोहन के पास एक कलम है, तो मोहन हैज, अब सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट के जगह पे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, और किसका होगा, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई और वी,
सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू, ठीक है। अब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, ये चारों को छोड़ के जितना भी बचता है ही, सी, इट, इज, दैट, जो भी होगा ये सब। और इसमें क्या होता है दे, वाज, कुछ भी बोलते, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। जैसे अब आई पे बना कि मेरे प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम लोग बनाते हैं तो अगर आई पे बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म में, आई मतलब मेरे, तो मेरे पास एक लैपटॉप है तो क्या बोलेंगे आई हैव ए लैपटॉप। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक बड़ी कार है, आई हैव ए बिग कार। मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। मेरे पास खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस भी यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। मेरे पास साहस है, आई हैव करेज, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस जो होता है, और एक हो गया जैसे बताया था हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीली। तो हैप्पीनेस जो हो गया वो एक एडजेक्टिव के रूप में, क्या हो गया एडजेक्टिव, विशेषताओं को बता रहा है, ठीक है। मेरे पास खुशियाँ हैं, आई हैव हैप्पीनेस। मेरे पास साहस है, आई हैव करेज, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस क्या बोलते हैं, मोहन के पास एक कार है। अब नाम अगर बोलेंगे तो थर्ड पर्सन, तो मोहन हैज अ कार। तो यहाँ पे टू हैव का मतलब क्या है कि टू हैव का मतलब है कि प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा तो क्या यूज होगा हैज है, पास्ट फॉर्म में रहेगा तो क्या यूज होगा हैड, और फ्यूचर फॉर्म में रहेगा तो क्या यूज होगा शैल हैव और विल। अब जैसे मान लो एक कहानी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि एक राजा था, ठीक है। तो देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। उसके 4 बेटे थे। अब उसके 4 बेटे थे तो जो बेटा है, सन है, उस पर उसका क्या है अधिकार है। तब फिर किस पे चला गया अधिकार का, तो इस पे बनेगा। मतलब एक राजा था तो देयर वाज ए किंग और उसके 4 बेटे थे, ही हैड 4 सन बोलेंगे। तो दैट मीन्स पास्ट में बोलेंगे। मेरे पास एक खिलौना है, आई हैव ए टॉय। मेरे पास एक खिलौना था, आई हैड ए टॉय। मेरे पास एक खिलौना होगा, आई शैल हैव ए टॉय। समझ गए। तो दैट मीन्स कि ट्रांसलेशंस हम लोग बनाने की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशंस का मतलब होता है कि कहाँ से शुरू करें, ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू करें। तो ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट, तो ट्रांसलेशन मीन्स कि टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज नोन एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, एक भाषा से दूसरे भाषा में किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने को, बदलने को ही क्या कहा जाता है, आइदर हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हो, ट्रांसलेट करते हो, या इंग्लिश टू हिंदी करते हो। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, आइदर लिविंग या नॉन लिविंग क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे का मतलब हो गया कि किसी के बारे में बोल रहे हो, किसी के चीज़ के बारे में बोल रहे हो। हम दुनिया में जो भी चीज़ है उसके बारे में 3 चीज़ बात करें, या तो उसके बारे में बात करेंगे, या उसके पास क्या है वो बोलेंगे, या नहीं तो उसका एक्शन, ठीक है। जैसे अगर मान लो बोलना है कि मैं, तो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तो ये क्या हो गया, उसके बारे में बोला जा रहा है। मैं, मोहन एक डॉक्टर है तो मोहन के बारे में बोला गया। तो या तो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है, या सब्जेक्ट के पास क्या है वो बोला जाता है। कि मोहन के पास एक कार है तो वो बोलेंगे। अब मोहन बाजार जा रहा है, मोहन हॉस्पिटल जा रहा है, तो किसी भी चीज़ के बारे में 3 बातें करते हैं। या तो सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, तो जब उसके बारे में बात होगा उसका स्टेट पोजीशन तो क्या कहलाएगा, टू बी, ठीक है। जब उसके पास से अधिकार होगा तो क्या हो जाएगा, टू हैव। जब वो एक्शन शो करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो मेन वर्ब के रूप में आ जाता है। तो जब भी अगर किसी के बारे में बात हो रहा है, उसके स्टेट पोजीशन, तो उसमें एक ही वर्ब आता है, दैट मीन्स इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में रहेगा, फ्यूचर। अब ये कॉमन स्ट्रक्चर है, इसी से सारा टू बी का, टू हैव का, टू बी प्लस इन्फिनिटिव, टू हैव प्लस इन्फिनिटिव, टेंस, मॉडल्स, वो सारी स्ट्रक्चर कहाँ से निकल के आता है, यहीं से निकलता है। जैसे अभी देखो इसी स्ट्रक्चर से मैंने क्या बनाया, सब्जेक्ट, वर्ब के जगह पे क्या रख दिया, टू है। यहाँ वर्ब के जगह पे क्या रखा हुआ है, टू बी। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अदर वर्ब। आपको बस ये समझना होता है कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, या सब्जेक्ट के पास अधिकार के बारे में बात हो रहा है, या सब्जेक्ट के एक्शन को नोट कर रहा है।
तो अगर उसके बारे में बात करोगे, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं आइदर लिविंग या नॉन लिविंग, उसके बारे में बात करोगे तो क्या होगा, टू बी। और अगर उसके पास या अधिकार को शो कराना होगा तो क्या होगा, टू हैव होगा। तो ये दो ट्रांसलेशन का, हम एक बच्चा है, सपोज करो देयर इज ए चाइल्ड एंड यू आर टीचिंग सर, एक बच्चे को ट्रांसलेशन बनवाना शुरू करते हैं। तो बच्चा में देखा होगा 1-2 में कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसको सबसे पहले सिखाया जाता है कि यह एक कलम है, तो दिस इज अ पेन, वह एक मंदिर है, दैट इज अ टेम्पल, यह मेरी किताब है, दिस इज माय बुक। इस तरह से छोटे, यह एक कंप्यूटर है, दिस इज अ कंप्यूटर, ठीक है, यह अच्छा है, दिस इज गुड, छोटे छोटे सेंटेंस बना। तो हम उसको छोटे छोटे सेंटेंस कहाँ से शुरू करें? अब सवाल हमारे पास ये है कि ट्रांसलेशन बचपन से बहुत सारा बनाया है, बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाते हैं, बट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, हमें ट्रांसलेशन कहाँ से बनाना शुरू करना है? हमें ट्रांसलेशन बनाना तो सीखना है, बट कहाँ से शुरू करें? आज बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि ट्रांसलेशन हम शुरू कहाँ से करें। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि आपको बोलना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको 3 चीज़ की जरूरत चाहिए, एक स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, और ट्रांसलेशन बनाना शुरू करना है किसी चीज़ को, सेंटेंस को कन्वर्ट करना इधर हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको कहाँ से शुरू करना है, टू बी से शुरू करो। टू बी मतलब छोटे छोटे सेंटेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया के कोई भी चीज़ के बारे में। दूसरा क्या समझते हैं हम लोग, टू हैव के बारे में समझते हैं। अब एक प्रेजेंट फॉर्म होगा, एक पास्ट होगा, और ये क्या होगा, फ्यूचर फॉर्म। अब सब्जेक्ट के बारे में इसको प्रैक्टिस करना है, उसको क्या करना होगा, अब मान लो सब्जेक्ट के जगह पे यू रख के देखो, अब यू पे बोलने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे यू हैव ए कंप्यूटर, क्या बनेगा, यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। यू हैव ए कंप्यूटर, यू हैव हैप्पीनेस, यू हैव सैडनेस, तुम्हारे पास उदासी है, तुम्हारे पास खुशियाँ हैं, ठीक है। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास किताबें हैं, यू हैव बुक्स, ठीक है, तुम्हारे 2 भाई हैं, यू हैव 2 ब्रदर्स। बोल रहे, अगर मेरे पास बोलना, अगर मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, अब उसके बारे में बोलना है, जैसे एक फ्रेंड है, मान लो कि सुनील, हमने बोला तो सुनील के पास क्या क्या चीज़ है वो बताओ। तो सुनील हैज़ 1 brother and 1 sister, सुनील हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, सुनील के पास क्या है, बहुत पैसा है पास के। सुनील हैज़ 2 cars, सुनील के पास कितने कार हैं, 2 कार हैं, तो सुनील के पास 2 कार हो गया। सुनील के बहुत सारे दोस्त हैं, सुनील हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड, सुनील हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से सुनील के बारे में बोलो। सुनील के अपना घर है, सुनील हैज़ ऑन हाउस, सुनील का अपना घर है। सुनील हैज़ अ बिग हाउस, सुनील के एक बड़ा घर है। तो आप किसी चीज़ के बारे में बता, ये प्रेजेंट हुआ। अब पास्ट अगर बोले तो सुनील हैज़ ए कार, सुनील के पास हैड अ कार, सुनील के पास एक कार था बट अभी नहीं। सुनील हैड अ कार बट नाउ ही हैड नो कार, उसके पास अभी कार नहीं। सुनील के पास सुनील के बहुत सारे दोस्त थे, तो सुनील हैड मेनी फ्रेंड। अगर आई को भी रख के बोलते हो तो आई हैड मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। आई हैव लॉट्स ऑफ टॉयज, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। बचपन में मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। तो इन चाइल्डहुड, क्या बोलोगे, बचपन में, तो इन चाइल्डहुड आई हैड सो मेनी टॉयज, मेरे पास बहुत सारे टॉयज थे। आई हैड मेनी टॉयज, बहुत सारे खिलौने थे, ठीक है। बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त थे। इन चाइल्डहुड आई हैड मेनी फ्रेंड्स। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मेरे बहुत सारे क्या थे, दोस्त थे, ठीक है। अगर इसी चीज़ को फ्यूचर में बोलेंगे तो अभी जो आपके पास नहीं है और जो भविष्य में होगा, मेरे पास खुशियाँ होगी, तो आई शैल हैव हैप्पीनेस। मेरे पास पैसे होंगे, आई शैल हैव मनी। मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे, आई शैल हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है। इसी को क्या बोलते हो, निगेटिव बोलते हो। तो निगेटिव बोलते हैं आई हैव नो मनी, आई हैव नो कंप्यूटर, आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास एक कलम नहीं। तो हमें पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर को समझना होता है, तो पॉजिटिव पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जब बातें करते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो पहले आपको सेंटेंस समझना होता है। और जब हम लोग इस कन्वर्सेशन की बात करते हैं कि टू हैव के बेस पे हाउ टू आस्क कन्वर्सेशन, ठीक है। तो टू हैव का मतलब हमें समझना होता है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव
आंसर। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग किस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं? दैट इज इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? आगे में टू हैव लग जाएगा। अगर हैज हैव लिखना चाहते हैं तो आप हैज हैव लिखो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? अदर वर्ब। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हो तो क्या बनाएंगे? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो भी लगता है, देन क्या यूज करेंगे? और नॉट रहेगा तो आर्टिकल का भी यूज किया जाता है। WH सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लगता है? WH वर्ड एंड क्या यूज होगा? हैज हैव सब्जेक्ट प्लस और WH निगेटिव इन 6 फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो WH वर्ड देन क्या होगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो प्लस क्या होगा? अब नॉट के साथ। अब इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो ऑलवेज आंसर किसमें होता है? पॉजिटिव में। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अदर वर्ब। निगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस या नो प्लस क्या होता है? अब कहाँ पे नो लगता है, कहाँ पे नॉट लगता है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन। मेरे पास कलम नहीं है तो आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट ए पेन। मेरे पास एक कलम नहीं है तो आई हैव नॉट ए। नॉट लगाएंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? आर्टिकल। आई हैव नॉट ए पेन और या आई हैव नो पेन। मेरे पास 4 कलम है तो आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 4 पेन। मेरे पास 4 कलमें नहीं है तो आई हैव नॉट। अब 4 कलमें प्लूरल हो रहा है तो आई हैव नॉट 4 पेन्स। ठीक है, सिंगुलर रहता है तब आर्टिकल यूज करेंगे, या आई हैव नो 4 पेन्स, दोनों तरह से यूज कर सकते हो। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मनी काउंटेबल नहीं है, मनी क्या है? गिनने वाली चीज़ नहीं होता है। तो आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। तब क्या यूज होगा? नो मनी। मेरे पास खुशियाँ नहीं है, आई हैव नो हैप्पीनेस। ठीक है, मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क। समझ गए? मेरे पास स्याही नहीं है, आई हैव नो इंक। अनकाउंटेबल जितना भी नाउन रहेगा उसके साथ सबके साथ क्या यूज करना है? नो का यूज करना है। और काउंटेबल रहेगा और काउंटेबल में सिंगुलर रहेगा तो नॉट के साथ क्या यूज करना है? आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा? नॉट के साथ आर्टिकल, बट अनकाउंटेबल के साथ नो का यूज। तो अब ये पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम लोग स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। और जब हम लोग किसी से बातचीत करना होता है, स्पोकन की बात करते हैं, तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव। क्या आपके पास कलम है? किसी ने पूछा तो हैव यू अ पेन? आपने क्या आंसर देगा? हाँ या ना में। हमारा आंसर हमेशा क्या होता है? हाँ। अगर मैंने पूछा कि हैव यू अ पेन, क्या जवाब दोगे? यस आई हैव ए पेन, यस आई हैव, ऐसे भी बोलोगे। यस आई हैव। अगर बोलोगे नहीं मेरे पास नहीं है तो नो आई हैवंट, आई हैवंट या आई हैव नो पेन। ठीक है, क्या आपके पास 10 रुपये है? हैव यू 10 रुपीज? यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। या पूरा बोलो, नहीं तो आंसर जब देते हैं तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं होता, कंप्लीट सेंटेंस। आई यस आई हैव या यस नो आई हैव, आई हैवंट नहीं मेरे पास नहीं है, या आई हैव नो 10 रुपीज। ठीक है, क्या आपके पास एक कलम नहीं है? तो हैव यू नॉट ए पेन? हैव यू नॉट ए पेन? बोलेंगे नो आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन या आई हैव नॉट ए पेन। यस आई हैव ए पेन। क्या आपके पास अंग्रेजी व्याकरण की कोई किताब है? हैव यू एनी इंग्लिश ग्रामर बुक? तो आप बोलेंगे यस आई हैव ए ग्रामर बुक, आई हैव ए लॉट्स ऑफ ग्रामर बुक। मेरे पास बहुत सारे ग्रामर की बुक है। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं? तो वाई हैव यू नो मनी? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं? तो आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे मेरे पास कुछ पैसे, आई हैव नो मनी। दैट मीन्स कि जब हम लोग, तुम्हारे कितने दोस्त हैं तो क्या बोलोगे? हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव भी बोला जाता है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, या हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? आपके पास कितने कलमे हैं? तो इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए
वी हैव टू यूज इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या यूज करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH और WH नेगेटिव। आंसर किस में दिया जाता है ऑलवेज, आंसर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेशन का पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। दूसरी तरह इस पर प्रैक्टिस करना है, वी नीड प्रैक्टिस। हम लोग दूसरे क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे और इस पर ट्रांसलेशन भी करेंगे।